बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले मैच की। ये मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड पर, लेकिन जयपुर में नहीं, गुवाहाटी में। आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर। क्या कॉम्बिनेशंस दोनों टीमें खिला सकती है। राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड देखिए तो इस बार जो है ये कंप्लीट टीम नजर आ रही है। कोई वीकनेस या कोई स्पॉट खाली नजर नहीं आता है, जैसा कि पिछले सीजन्स में हमें एक लोअर ऑर्डर पर फिनिशर और एक ऑलराउंडर की कमी महसूस इन टीम को हुई थी। राजस्थान रॉयल्स को इस बार उसको कमी को पूरा करने की कोशिश की और ट्रेड हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही। संजू सैमसन गए सीएसके में और वहां से आए सैम करन और रविंद्र जडेजा। हालांकि सैम करन की सेवाएं इस सीजन तो राजस्थान रॉयल्स को नहीं मिलेगी, लेकिन उस सैम करन की जगह उन्होंने दासुन शानका को इंक्लूड किया है। वो भी ऑलराउंडर है, हालांकि गेंदबाजी के लिए थोड़े कम जाने जाते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी और फिनिशिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो ओपनिंग में होंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। जिस प्रकार का उनका पिछला सीजन रहा है और सूर्यवंशी का जो आईपीएल के अलावा बाकी जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस अंदाज में खेली है, वैसे ही अंदाज की आशाएं रहेगी राजस्थान रॉयल्स को। और अगर जायसवाल और सूर्यवंशी की ओपनिंग पेयर एक तेज शुरुआत देती है इस मैच में और थ्रू आउट द सीजन, तो राजस्थान रॉयल्स का ये जो कैंपेन है वो बहुत तेजी से गति पकड़ सकता है। तीसरे नंबर पर रियान पराग लोकल बॉय होंगे। इन परिस्थितियों से जानते हैं, आसाम को कैप्टन करते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। चौथे नंबर पर क्या ध्रुव जुरैल होंगे या सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर पिछले सीजन्स में लोअर डाउन बैटिंग करते थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की ओर से उन्होंने ऊपर बैटिंग की और अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक टेम्पटेशन हो सकती है कि सिमरन हेटमायर को चौथे नंबर पर भेजा जाए, या ध्रुव जुरैल भी एक अच्छा ऑप्शन है। डिपेंड करेगा कि क्या वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहते हैं। तो इसमें दोनों ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस टीम के पास। और एक और फैक्टर जो है वो है कि डोनोवन फरेरा इस बार टीम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत चांसेस हैं कि उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। तो एक लोअर ऑर्डर पर एक फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं डोनोवन फरेरा। तो ये भी एडवांटेज है कि सिमरन हेटमायर को चाहे तो वो ऊपर भेजा जा सकता है और बीच में रविंद्र जडेजा जैसा अनुभवी बल्लेबाज इनके पास है। तो बल्लेबाजी में सभी जगह फिक्स है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। अगर कहीं इम्पैक्ट प्लेयर की आवश्यकता पड़ी तो दासुन शानका भी है इनके पास। और अगर भारतीय बल्लेबाजों में देखें तो डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करके आए अमन राव है, या राजस्थान रॉयल से ही पिछले कुछ सीजन से जुड़े हुए हैं शुभम दुबे, जो उन्हें बहुत लंबा समय तो नहीं मिलता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन जितना भी मिला उन्होंने अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी की है। तो अगर इम्पैक्ट प्लेयर की आवश्यकता पड़ी एज अ बल्लेबाज तो ये कुछ ऑप्शंस है आरआर के पास। बॉलिंग में रवि बिश्नोई है, जोफ्रा आर्चर है और उनके साथ में तेज गेंदबाज दो होंगे, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। ये प्लेइंग 11 लगभग लगती है। और अब अगर इम्पैक्ट प्लेयर में अगर एक गेंदबाज चाहते हैं, तीन इस प्लेइंग 11 में अभी तक 3 फॉरेन प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है। तो चौथा नांद्रे बर्गर रहेंगे या क्वेना मफाका, दोनों ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। अगर न्यूजीलैंड के एडम मिलने भी हैं, पर मुझे लगता है कि शायद अगर इनको आवश्यकता पड़ी तो नांद्रे बर्गर जो है पहली चॉइस होंगे। और भारतीय तेज गेंदबाज भी इनके साथ में है। कुलदीप सेन है जो पहले राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं। और उसके अलावा अगर एक स्पिनर चाहिए होगा, जिसकी कम आशंका है कि एक स्पिनर गुवाहाटी में खिलाएंगे, विघ्नेश पुथुर जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे और केरला से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। ये ऑप्शन भी है। तो ये तो थी ऑप्शन की बात, लेकिन ग्राउंड है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ये 2 से ज़्यादा स्पिनर की ओर राजस्थान रॉयल्स जाएगा। सीएसके की बात करें तो सीएसके के पास थोड़ी सी अजीब समस्या है कि उनके जो फॉरेन कंटिजेंट है वो भरा है बॉलर्स से, बल्लेबाज थोड़े कम है। बल्लेबाजी में देखें तो डेवॉल्ट ब्रेविस और मैथ्यू शॉर्ट है, लेकिन ब्रेविस जो है इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। डेविड ब्रेविस भी नहीं होंगे और महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं होंगे। तो जो बल्लेबाजी है वो डिपेंड करेगी भारतीय खिलाड़ियों पर। और उसमें भी इस बार टेम्पलेट बदला है, सीएसके ने यंगस्टर्स के पास गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है उनके पास में भारतीय और जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स रहे हैं। इस बार शायद ऐसा नहीं है। इस बार अगर बल्लेबाजी में देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जो है वो सबसे सीनियर प्लेयर है। इसके अलावा जो भी प्लेयर्स हैं वो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स को मौका दिया है, उनमें भरोसा जताया और उनको बैकअप भी करेंगे, बैक भी करेंगे।
तो ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दो सबसे मजबूत बल्लेबाज इस टीम के ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। तीसरे पर आयुष महात्रे हो सकते हैं या उर्विल पटेल भी हो सकते हैं। और चौथे पे डेवॉल्ट ब्रेविस अक्सर पिछले सीजन खेल रहे थे, इस बार डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है, शायद इसलिए मैथ्यू शॉर्ट को हो सकता है कि मौका दिया जाए प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर खेलने को, या शिवम दुबे भी अवेलेबल है। इसके अलावा फिर उनके पास में जो नए रिक्रूट्स लिए हैं इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट से, उन खिलाड़ियों को के पास में मौका रहेगा। MS धोनी भी नहीं है, तो वो जो फिनिशर का रोल प्ले करना है वो इन्हीं में से किसी प्लेयर को होगा, नज़र रहेगी। रामकृष्ण घोष जो बंगाल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आए हैं, तो उन पर नज़र रह सकती है कि वो शायद प्लेइंग 11 में खेलें और कैसा प्रदर्शन करते हैं। ऑलराउंडर हैं। और फिर जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुमन माफ़ कीजिएगा अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ये कुछ बॉलिंग ऑप्शंस हैं। तो बॉलिंग के ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं CSK के पास। बल्लेबाजी में जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा करके आए हैं। भरोसा जताना होगा, भरोसा जताया है इसीलिए वो टीम में है, लेकिन बैक करना होगा। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अपना रोल अच्छे से प्ले करना होगा। हालांकि और इस पे खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। गुवाहाटी में मैच होगा तो शायद बल्लेबाजी में बहुत एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की आवश्यकता ना पड़े, ऑप्शंस की, बॉलिंग में ऑप्शंस की आवश्यकता होगी, तो बॉलिंग में ऑप्शंस इनके पास पे है। भारतीय प्लेयर्स भी काफ़ी हैं और फॉरेन प्लेयर्स हैं, लेकिन कौन से 4 प्लेयर खेलेंगे इस पे थोड़ा सा डाउट बना रहेगा जब तक कि टॉस नहीं होता है। काफ़ी ऑप्शंस हैं। स्पिनर्स कितने खिलाएंगे? स्पिनर्स में नूर अहमद अगर खेलते हैं तो भारत के जो स्पिनर हैं राहुल चहर और श्रेयस गोपाल, उनमें से कोई एक ही प्लेयर खेलता हुआ नजर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पिनर्स इस मैच में शायद देखने को न मिले, और अगर देखने को मिलते हैं भी तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली न हो। और CSK के पास सरफराज खान भी है, इसको उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। सरफराज खान पिछले डोमेस्टिक सीजन में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की है, हालांकि उन्हें लगातार मौका नहीं मिला है भारतीय टेस्ट टीम में या T20 टीम में, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार होंगे। लोअर मिडिल ऑर्डर में उनको बल्लेबाजी का अवसर मिल सकता है, फिनिशर का रोल उनको प्ले करने को कहा जा सकता है, जो कि वो बखूबी कर सकते हैं। याद रखें जब RCB से उन्होंने शुरू किया था तो नीचे बैटिंग कर रहे थे और अच्छा फिनिश कर रहे थे, तो वैसे ही कुछ प्रदर्शन की उनसे उम्मीद होगी।